करनाल पुलिस की CIA-1 टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। CIA-1 की टीम ने पिस्तौल दिखाकर व्यापारी से 18 लाख रुपए छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों चावल व्यापारी से 2 आरोपियों द्वारा 18 लाख रुपए की लूट की गई थी। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और अनाज मंडी में व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में करनाल पुलिस कप्तान ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि व्यापारी जब अनाज मंडी से जा रहा था तब आरोपी पिस्तौल दिखाकर व्यापारी से 18 लाख रुपए छीनकर ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना शहर करनाल में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मामले में इस्तेमाल बलेनो कार और पल्सर मोटरसाइकिल दोनों को बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने 2 अन्य साथी सुनील और प्रवेश वासी खरखोदा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों को पेश न्यायालय लेकर 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया, जिसमें आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी और उनकी निशानदेही पर मामले में संलिप्त अन्य दोनों आरोपी सुनील और प्रवेश की गिरफ्तारी कर रुपयों की बरामदगी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज सुबह अपने नौकर अमित के साथ करनाल से स्पेयर पार्ट्स का सामान लेने के लिए 2.25 लाख रुपए लेकर दिल्ली के लिए अपनी गाड़ी में रवाना हुए व्यापारी के साथ हुई लूटपाट मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुबह ITI चौक करनाल पर दिल्ली जाने वाले 2 व्यक्तियों ने लिफ्ट के नाम पर लूटपाट की। दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ पहले तो मारपीट कर दी, फिर देशी पिस्तौल से गोली मारकर उसे और नौकर अमित को गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया और 2,25,000 रुपए वे उसकी गाड़ी लेकर पानीपत की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए संदेह होने पर शिकायतकर्ता संजय के नौकर अमित को हिरासत में लिया और पूछताछ में नौकर ने बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नौकर अमित की निशानदेही पर उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया और अब मामले में बरामदगी की जाएगी। नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी नई अनाज मंडी से। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए। जो आज का केस था उसमें हमने काफी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी और उसके जो 2 दोस्त थे उसी के गाँव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र सुरेश है, वो धौलगढ़ गांव का रहने वाला है और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजेक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ये ऐसा कुछ उनके पास काफी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने ये अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और उसके साथ जैसा पूछताछ से चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर को, तो उसमें भी हमने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं, उसमें 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। तो उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में CIA-1 जो है इंस्पेक्टर अनिल उनके दिशा निर्देश पे और काम कर रहे थे और हमें कोशिश है कि जो उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जब बाकी एक्यूज़ को पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है इसमें। सर, जो सुबह वाली वारदात है उसमें भी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया। हाँ बिल्कुल, नौकर को गिरफ्तार किया। और जो 2 अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। हाँ, इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। उसको पता था कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा है। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो 2 लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा, इनको बिठाएगा? चलो वो तो उस समय ये सब क्योंकि वो साथ में था ना, वो साथ में ही था, उससे पहले करके बुला लिया और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था उस समय। तो लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दे गाड़ी। देखो ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। तो ये भी बोलना कि लोगों की मदद ना करे, ऐसी ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि डेली 5-5 वारदात होती है, पूरे साल में मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज्यादा होती है। तो इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी की एक दूसरे की मदद ना करें। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को कि कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाते हैं। एक बड़ी बात सामने ये आ रही है, सब लोग इस तरह से सिंगल मैन होता है, गाड़ी लेके जाता है, वो सवारियां उठा लेते हैं सर। ऐसा तो नहीं है। सिंगल मैन नहीं समझा? जैसे कोई एक आदमी दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में सवारियां उठा लेते हैं सर। क्योंकि अभी लिफ्ट 200-300 में जैसा बताया कि ये तो ये इनके आपस की बात है,
है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड है, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड है सर एक जो hospital में। दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी से लूटे थे उसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं उसमें कैसे मुखबरी हुई थी, उनको कैसे पता चला कि वो पैसे लेके इस दुकान से वापस जा रहे हैं? तो ये सब सारी चीजें अभी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज है उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुआ है अभी। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं उसको उसमें डिस्क्लोज नहीं कर रिकवरी भी हुई है सकता। सर कुछ हुई? अभी रिकवरी उसका रिमांड पे लेंगे। रिकवर जैसे हमने जो कंप्लेनेंट है वो हम पे भी कई बार मिले हमसे भी, हमने उसे पूरा आश्वासन जो है, हम पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी कराएंगे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। सर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं सारे? जो पहले 18 लाख वाले वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है उसमें जो मास्टर माइंड है जो वो अभी दिल्ली वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखे हैं और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है। तो क्या कोई सर, लिंक एक था इनका आपने- व्यापारियों के साथ जो मंडी में? फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया है और सारी चीजें इसको ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर अभी आपने बताया कि जो चाइनीज ये पकड़े गए हैं इन्होंने चाइनीज स्नैचिंग की भी कुछ वारदातें शहर के अंदर उनको नहीं, मैंने चेन स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने बोला स्नैचिंग की बात आती है उस जैसे कुछ लूट। हाँ अभी फरार है बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए जरूरी था कि कल आप जो हेडलाइन दे, है ना, तो उसमें आप बोले कि सीएम सिटी में तो पता नहीं क्या मच गया, बवाल मच गया, तो कम से कम वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए, इसलिए वो आरोपी के गांव की हेडलाइन तो हर कंट्रोल हो सकती है सर। जो दो लोग फरार हैं वो कहाँ से है, वो करनाल से है, कहाँ से है जो दो लोग फरार हैं? जो लोग फरार है बताया कि नौकर के साथी हैं, उसी के गाँव के बताए जा रहे हैं। हाँ, बट चलो हम उसको पकड़ लेंगे, आज न कल वो पकड़े जाएंगे। और देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है। सर जो 18 लाख की लूटी है उसमें उन्होंने सीआईए स्टाफ को खुद को बताया, उनका वॉकी टॉकी बताया जा रहा है। तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से, है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई सभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदतन अपराधी रहा है, उसके पुलिस के वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। और सीआईए स्टाफ ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं घूमती है। सर पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग तो देखो जो अभी जैसे मैं बताया कि कुछ वारदातें इससे खुलेगी, और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आइडेंटिटी, आप देखोगे कि टचवुड इधर लास्ट 15-20 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है, उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया है, तो वो भागा हुआ है। तो देर सवेर हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे। अब तक जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस करने सर की। पिछले दिनों पुनपुरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे, उसमें अन्य की गिरफ्तारी हुई है कि पिछले साल काफी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात हुई है कि इन्होंने करी हो? सर इसी में ना सर छावनी के अंदर भी मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल, जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असंध में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती है, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो पुलिसपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर चोर। अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गांव वालों ने काफी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया। उसमें एक व्यक्ति को उसमें भी गोली लग गई थी, बट वो सुरक्षित है। और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं, काफी दिन से वो 2-3 साल से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं खुले। सुबह जो वेपन रिकवर हुआ वो कौन सा और कितनी फायरिंग हुई थी? उससे तो अभी गोली पैर में तो एक गोली लगी है।